हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 1 आवर डेली एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ऑलरेडी हम इसमें 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे आप एम भी बोलते हो। तो ये क्या है, इसके बारे में आगे जानने से पहले आइए थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और फिर इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डैट इन नेचर, आपने ऑब्जर्व किया होगा नेचर में। मैनी थिंग्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, बहुत हर एक चीज़ के अलग अलग पैटर्न होता है। ठीक है, सच एज अ पैटर्न ऑफ अ सनफ्लावर, आपने सनफ्लावर देखा है, उसके ऊपर जो एक पैटर्न होता है जिसमें बीज होते हैं ऊपर फूल के ऊपर, उसको बोलते हैं पेटल। तो उसका क्या होता है, एक उसका भी अलग से एक पैटर्न है। ठीक है, द होल्स ऑफ अ हनी कॉम, आपने छत्ता देखा है किसका, शहद शहद जो हनी भी होती है उसका आपने छत्ता देखा है, उसका भी एक अपना पैटर्न है। एंड द ग्रेन्स ऑफ अ मेज कोब एंड द स्पायरल ऑफ अ पाइनएप्पल, आपने मेज का देखा होगा, पाइनएप्पल का देखा होगा, एंड पाइन कौन, सबका अलग अलग क्या होता है, एक पैटर्न होता है। तो अब देखते हैं, वी नाउ लुक्स फॉर सम पैटर्न विच ऑकर्स इन अवर डे टू डे लाइफ, जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं कुछ पैटर्न, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं फिर आगे चलेंगे, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपकी एक्सरसाइज जल्दी से कंप्लीट हो जाए। बहुत इजी चैप्टर है दोस्तों, आराम से समझोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, रीना अप्लाई फॉर अ जॉब एंड गॉट सेलेक्टेड, कोई रीना नाम की लड़की है, वो जॉब के लिए अप्लाई करती है और वह सेलेक्ट हो जाती है। सी हैज़ बीन ऑफर अ जॉब विद अ स्टार्टिंग मंथली सैलरी 8000 रुपीज़, तो उसको स्टार्टिंग सैलरी में सैलरी कितनी होती है उसकी, 8000 रुपये होती है। विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 500 रुपीज़ इन हर सैलरी रुपी फॉर फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम रियर्स रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों, एक कोई रीना है, वो जॉब के लिए अप्लाई करती है और उसका जॉब उसको मिल जाती है। तो होता क्या है दोस्तों, उसको जो जॉब मिलती है उसकी मंथली सैलरी 8000 रुपये मिलती है। ठीक है, पर एवरी ईयर इंक्रीमेंट होता है कितना, 500 रुपये का। मान लीजिए पहले साल में अगर उसकी सैलरी कितनी 8000, तो दूसरे साल में 8500 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी, 8000 9000 हो जाएगी, 9.5 हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। ऐसे हर साल 500 इंक्रीमेंट हो रहा है सैलरी में। तो ऐसे ही दिया है। तो ये क्या है दोस्तों, तीनों में कितना कितना गैप आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 500 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसी टाइप को बोलते हैं हम एपी। ठीक है, देखिए सेकंड कितना आसान से एग्जांपल समझाता हूँ आपको, अब आप समझ जाओगे। मतलब कहने का मतलब ये है, कोई 2 3 4 नंबर है और उनके बीच में डिफरेंस सेम डिफरेंस आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 2 1 के बीच में 1 का, 2 के बीच में 1, 2 और 3 के बीच में 1 का। इस टाइम से ये डिफरेंस आ रहा है। जब हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा और पता चल जाएगा आपको कि एपी होती क्या है। द लेंथ ऑफ द रंग्स, ये रंग्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी लेडर है, इसके जो डंडे होते हैं इनको बोलते हैं रंग्स। डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, मतलब जब ये नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो जो इनके डंडे हैं सीढ़ी के, ये क्या है, 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, द बॉटम रंग्स इज 45 सेंटीमीटर लेंथ, द लेंथ इन सेंटीमीटर फॉर द फर्स्ट सेकंड थर्ड 8 रंग्स। तो क्या क्या कह रहा है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 45 सेंटीमीटर है। और दोस्तों, हर एक सेंटीमीटर पे क्या हो रहा है, ये 2 सेंटीमीटर डिक्रीज़ हो रहे हैं। क्या हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में 45 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, किसकी, द बॉटम रंग्स की 45, मतलब जो स्टार्टिंग का ये है रंग्स, इसकी लेंथ कितनी है, 45 सेंटीमीटर। और जब ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही है तो क्या हर एक जो रंग्स है वो 2 सेंटीमीटर डिक्रीज़ होती जा रही है। तो इससे क्या पता लग रहा है, इसका जो डिफरेंस है कितना है, 2 का डिफरेंस है, 45 43 43 41। और डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, इस टाइप से हम क्या बोलेंगे, इनको टर्म्स दे देते हैं, जो हमारी टर्म्स ही है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, टर्म्स प्रोग्रेशन मतलब टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, तो टर्म्स क्या हो जाएगी, A1 मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं। इसे फाइंड करने डिफरेंस फाइंड करने के लिए तो हमारे इजी से पता लग रहा है दोस्तों, क्या पता चल रहा है कि 43 और 41 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। पर ऐसी कोई बड़ी वैल्यू आ जाए तो हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, इस टाइप से हमको D मिल जाता है। D का जो फॉर्मूला होता है यही होता है, A2 माइनस A1। इस टाइप से उसका डिफरेंस पता कर लेते हैं। ये इस एग्जांपल है। आगे भी कुछ एग्जांपल दिए हैं, ये आप देख लेना, बहुत इजी एग्जांपल है। जैसे एक स्क्वायर दिया, एक दिया है, ऐसे क्या दिया है, फिर एक का स्क्वायर 1 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 2। तो ऐसे क्या पता लग रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है, ये दिया है। ठीक है, कुछ ये भी दिया है यहाँ पर, देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर 1 2 3 4। क्या है दोस्तों, 1 का डिफरेंस आ रहा है, 100 70 40 10। दोस्तों अगर इसको हम फाइंड करते हैं, डी फाइंड करते हैं यहाँ पे, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर डी फाइंड करते हैं यहाँ पे, देखिए आपको बताता हूँ डी क्या होगा, A2 माइनस A1। हमने इसको मान लिया A1 A2 A3 A4। तो जैसे ही हमने इसका डिफरेंस पता करना है, तो 70 माइनस
तो 100 करते हैं तो हमको पता लग जाएगा 30 का डिफरेंस है। माइनस प्लस आप भूल जाइए, ठीक है, चलो माइनस ही कर देते हैं। तो आप क्या कह देंगे, -30 का डिफरेंस है, ऐसे इसको फाइंड करते हैं डिफरेंस को। ऐसे ही -3 -2 -1 1 0, तो क्या हो रहा है, +1 इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 3 कितना का डिफरेंस है, 0 का डिफरेंस है सब में, ठीक है ना। ऐसे ही -0.5 का डिफरेंस है। देखिए आप, ईच ऑफ द नंबर अर्लिस्ट ऑल टर्म, ये सब क्या बोलते हैं, इनको टर्म बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है समझ में आ जाएगा हर एक चीज़। चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.5। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस चैनल पे 6 क्लास से लेकर 12 तक के मैथमेटिक्स मिल जाएंगे, और गवर्नमेंट एग्जाम की जितनी भी हमारे मैथमेटिक्स होते हैं, CSAT होता है, एप्टीट्यूड होता है, सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। और प्लस आपको अदर जो सब्जेक्ट है जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, वो भी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, देखिए दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट नंबर इन्वॉल्व मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कोई सिचुएशन दी है हमको, तो इसमें हमको क्या करना है, जैसे अर्थमेटिक के बारे में पता करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, अगर है तो क्यों है, बस यही इसमें बताया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या दिया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल। अब क्या बोला है क्वेश्चन में दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है एक टैक्सी है, अगर वो एक कहीं पे डिस्टेंस कवर करती है 1 किलोमीटर, तो वो क्या करती है दोस्तों, 15 रुपये लेता है। और क्या बोला है, द फर्स्ट किलोमीटर पे तो 15 किलोमीटर, और फिर आगे जब चलता है वो 8 रुपये हर 1 किलोमीटर पर बढ़ा देता है। मान लीजिए अभी उसने 15 किलोमीटर पे 15 रुपये लिए, कितना, 1 किलोमीटर पे, आगे पे क्या करेगा वो 15 पे 8 और ऐड कर देगा। जैसे आगे जाएगा तो 15 पे क्या करेगा दोस्तों, जैसे और आगे जाएगा तो 15 + 8 और हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपको स्टेटमेंट जरूर लिखनी है, ठीक है, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो क्या लिखते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व डैट, क्या ऑब्जर्व करा दोस्तों हमने, टैक्सी फेयर फर्स्ट 15 किलोमीटर, जब उसने फर्स्ट 15 किलोमीटर किया, नहीं फर्स्ट किलोमीटर, ये देखिए सॉरी, टैक्सी फेयर फर्स्ट किलोमीटर, जब उसने पहला किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला, तो इसने कितना चार्ज किया था, 15 रुपीज़, ठीक है। तो देखते हैं अब सेकंड के बारे में, टैक्सी फेयर सेकंड किलोमीटर, तो क्या बोला था, 8 रुपीज़ ईच किलोमीटर बढ़ा देता है, तो 15 + 8 = 23 रुपीज़। तो अब चलते हैं टैक्सी फेयर थर्ड किलोमीटर, जब 30 किलोमीटर चलता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 + 8 + 8, या फिर आप इसको ABC करते हैं, सेकंड में तो हमने निकाल लिया था, 23 करो +8 कर दीजिए, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 31। एंड टैक्सी फेयर फोर्थ किलोमीटर, 4 किलोमीटर जो चलता है, तो क्या हो जाएगा, 31 + 8 = 39। अब देखिए इसमें हमको क्या पता चल रहा है, 15 23 31 39, तो क्या पता चल रहा है, इसका डिफरेंस कितना है दोस्तों, ये क्लियरली बता सकता है कि डिफरेंस 8 है, क्लियरली 15 23 31 39 फॉर्म्स क्या फॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, AP की फॉर्म है। क्यों है, क्योंकि सब में 8 का डिफरेंस आ रहा है। बोला था ना, अगर किसी भी चीज़ में कॉमन डिफरेंस है, जैसे आपको मेरा एग्जांपल दिखाए थे, सब में कॉमन डिफरेंस है, तो वही हमारी AP की फॉर्म है, ठीक है। बिकॉज आप लिख दीजिए, बिकॉज डिफरेंस ऑन ऑल द इक्वेशन डिफरेंस इज 8, या फिर आप लिख दीजिए बिकॉज एवरी टर्म इन 8 मोर देन द प्रोसीडिंग, ठीक है, मतलब 8 से 7 चल रहा है, ठीक है, 8 किलोमीटर का जो डिफरेंस है इनमें। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन थोड़ा आपको घुमाव लगेगा, पर जितना आसान क्वेश्चन दोस्तों ये है ना, इसको आप आराम से, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है, आराम से सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या कहा है, ये देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, कोई सिलेंडर है, मान लीजिए कोई सिलेंडर है, ये देखिए, ठीक है, कोई सिलेंडर है, इसमें क्या बोला है दोस्तों, द अमाउंट ऑफ अ प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, हमको मालूम नहीं कितना इसमें सिलेंडर है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, कोई वैक्यूम पंप से हम रिमूव करते हैं, कितना 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर,
ठीक है। जब हम पंप से रिमूव करते हैं तो 1/4 क्या होता है, रिमेनिंग रह जाता है सिलेंडर में एट अ टाइम, कितना, एक बारी में। मान लीजिए कोई सिलेंडर, उसके अंदर कुछ गैस है और क्या करते हैं हम पंप से जब उसमें से कुछ गैस निकालते हैं तो क्या होता है, 1/4 रह जाता है। अब देखिए दोस्तों, तो क्या करते हैं सबसे पहले, मान लीजिए लेट द क्या मानते हैं क्वेश्चन में, लेट द अमाउंट, लेट द अमाउंट जो फाइंड करते हैं वही मान लेते हैं, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, कितनी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है। अब दोस्तों जब हमने फर्स्ट टाइम इसको निकाला, जब हमने फर्स्ट टाइम इसको क्या माना था, एक्स, तो मान लीजिए एक बार तो हमने कुछ निकाला -0, कुछ गैस निकाली फर्स्ट टाइम, तो हमने मान लीजिए जितना इसके अंदर है तो ये एक्स ही हो गया। आप इसको लिखो भी या नहीं, इसलिए आपके समझाने के लिए भी बोला है। ठीक है। जब हमने दोस्तों सेकंड टाइम इसमें थे गैस निकाला, एयर निकाली, तो क्या था, एक्स, और कितनी रिमेनिंग रह गई थी इसमें, x/4, कितनी सिलेंडर है, एक्स है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x/4। जब इसको सोल्व करते हैं तो कितना जाएगा, 4x - x डिवाइड बाई 4। तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आया, ये हो जाएगा दोस्तों 3x डिवाइड बाई 4। ये क्या हुआ, सेकंड टाइम गैस निकालने पर। जब इसमें से हमने थर्ड टाइम गैस निकाली तो रिमेनिंग कितना बचा था दोस्तों, 3x/4। ठीक है। और अंदर भी कितना बचा था इसमें, किस में से, अब किस में से, 3x/4 इंटू कितना था, 1/4। इसको जब सॉल्व किया हमने, कितना है दोस्तों, 3x/4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -3x/16। इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना जाएगा, 16। अब इसको 4 जा 16 प्लस 12 माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये 316, तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 16 × 16 ये हो जाएगा, एंड 1 आया तो 3x, ये 12x था, ये 3x। तो इसको सोल्व करने के बाद ये आ जाता है हमारे पास 9x/16। तो दोस्तों अब हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, एक तो आ गई x, ठीक है, एक क्या थी हमारे पास, एक वैल्यू थी 3x/4 और लास्ट जो वैल्यू थी 9x/16। ये तीनों वैल्यू आ गई। ठीक है। जब इसको हमने सोल्व किया तो ये तीनों थी। अब हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, a2 - a1, ये मान लीजिए आप a1, इसको मान लीजिए a2, इसको मान लीजिए a3। ठीक है। जब इसको सोल्व किया हमने तो क्या a2 - a1 कितना हो जाएगा, 3x/4 माइनस x। इसको सोल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x - 4x प्लस 3x, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -x, एज इट इज़ 4 हो जाएगा। एक तो ये आ गया। अब d की वैल्यू निकालती है, क्या निकालते हैं, a3 - a2। सोल्व कर देते हैं, इसको भी यहीं पे कर देते हैं। ठीक है। तो a3 कितना है, 9/16, 9x/16 माइनस a2 कितना आया, a2 हमारे पास 3x/4। जब इसको सोल्व किया दोस्तों, कितना आया, 3x। जब इसको सोल्व, एलसीएम 16 आ जाएगा, और एलसीएम करने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप इसको, या एलसीएम लेते हैं जब क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 16 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया 3x/16। तो आगे चलते हैं। अब इस तरह सिंपल क्या पता चल रहा है दोस्तों हमको, तो दोस्तों ये देखिए, एक तो क्या आया हमारे पास, एक तो आया हमारे पास -x/4 और दूसरा क्या आया 3x/16। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो ये हमारा AP नहीं है। ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं D1, या ऐसे लिख दीजिए आप, A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 - A2। ये भी एक सिंपल सा तरीका है इसको शो करने का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। कोई, हम क्या कर रहे हैं, कोई कुआं खोद रहे हैं। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर एक मीटर पर डिगिंग जो खोदते हैं तो इस कॉस्ट कितनी आती है, 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर एंड द रेज बाय 50 रुपीज़। और हर एक किलोमीटर किस पे होता है दोस्तों, एवरी मीटर क्या होता है, 50 रुपये बढ़ जाते हैं। तो इसको चेक करते हैं, आइए देखते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है। तो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग, ठीक है, लिख दीजिए आप, डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, ये तो गिवन है हमको, कितना है 150 रुपीज़। तो क्या हो जाएगा दूसरा, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर
फर्स्ट सेकंड मीटर मतलब आगे का सेकंड मीटर, ठीक है। तो इसको लिख देते सेकंड मीटर। ये कितना आ जाएगा दोस्तों 150 प्लस 50 रुपीज़ बताया था ना, तो इज इक्वल टू 200 रुपीज़। अब थर्ड कर करते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कितना आसान क्वेश्चन है ना। फॉर फर्स्ट थर्ड मीटर ये लिख दीजिए आप। तो कितना हो जाएगा 200 प्लस 50 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा 250 रुपीज़। एंड कॉस्ट ऑफ फर्स्ट, बिल्कुल जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था इस टाइप से ही है, ठीक है। फर्स्ट फोर्थ मीटर कितना हो जाएगा दोस्तों 250 प्लस 50 इज इक्वल टू 300। तो इससे क्या पता लग रहा है हमें क्लियरली 150 200 250 300, ये भी 300 था। फॉर क्या करता है दोस्तों एस ए पी, ये ए पी की फॉर्म है, क्योंकि लिख सकते हैं बिकॉज एवरी टर्म इज 50 मोर देन द प्रीसीडिंग मतलब क्या है दोस्तों, हर एक टर्म में 50 का डिफरेंस है और 50 से बढ़ रही है। प्रीसीडिंग मतलब बढ़ना, जैसे 150 का 200 हो गया, 200 का 250 हो गया। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। बहुत आसान क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन के बिल्कुल एज इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए आपको फास्ट कर दिया। द अमाउंट ऑफ मनी इज़ द अकाउंट, कोई अमाउंट है उसमें क्या है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट। जब उसमें क्या करते हैं 10,000 डिपॉजिट करते हैं, कोई अकाउंट है उसमें हर साल 10,000 डिपॉजिट करते हैं एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो उसमें क्या होता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या बढ़ता है 8% हर साल बढ़ता है। देखिए किस टाइप से करना है इसको। तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखिए वी नो डैट इज़ रुपीज़ क्या बोला है इसमें पर इंटरेस्ट, ठीक है, पर एनम का हिसाब से पी मान लेते हैं इज़ डिपॉजिट। प्राइस कितनी है, कितने डिपॉजिट करती है, तो ठीक है चेक कर लेते हैं। 8 कितना परसेंट पे बढ़ता है R%, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। पर हर साल बढ़ता है ना, पर एनम लिख देते हैं। फॉर कितने ईयर्स के लिए है, नंबर ऑफ ईयर्स n ईयर्स मान लीजिए। तो वन मनी विल बी, फॉर्मूला हो जाएगा इसका एक, क्या लिखे P 1 प्लस R/100। देखिए जब इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। P तो क्या है प्राइस है एक साल के लिए, ठीक है, और जो इंटरेस्ट है क्या दिया है R, तो R% दिया तो R/100 हो जाएगा ऑटोमेटिक। और कितना है इसमें 1 ईयर, एक साल का, ठीक है, पर एनम के हिसाब से। तो इसमें जब हम सोल्व करते हैं आफ्टर n ईयर्स के लिए देखते हैं तो क्या होता है दोस्तों 10,000, ये तो हमको दिया ही है P जो है, ठीक है ना, ये दिया ना एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज़, तो P माना था इसको हमने 1 प्लस R कितना दिया 8%, 8 तो डिवाइड बाई 100, एक तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड निकालते हैं 10,000 1 प्लस 8 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा दोस्तों 100 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या है दोस्तों हमको पूछा है इसमें द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज़ इट डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बढ़ता रहेगा। अब क्या हो जाएगा दोस्तों ऐसे ही क्या हो जाएगा 10,000 1/8 डिवाइड बाई 100 का क्या हो जाएगा क्यूब। ऐसे ही 4 टाइम में क्या हो जाएगा 4, 5 टाइम में क्या हो जाएगा 5, इस टाइप से बढ़ जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है क्लियरली एडजेसेंट टर्म ऑफ दिस सीरीज डू नॉट हैव द सेम डिफरेंस, ठीक है। इससे क्या है, इससे सेम डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये तो स्क्वायर में है दोस्तों। अब ये क्या इसके बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये स्क्वायर में ऐसे ही क्यूब में आएगा, तो इसमें सेम डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या है एपी की फॉर्म नहीं दे रहा है, ठीक है, एपी फॉर्म नहीं है। देम देयरफॉर दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी। बस यही था इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है अपना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये इसमें हमको ए दिया है डी दिया है, तो क्या फाइंड करना है, राइट द 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, हमको 4 टर्म लिखनी है।
तो फर्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, ए इज इक्वल टू दिया है 10 एंड डी इज इक्वल टू दिया है 10। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए तो क्या करते, ए वन निकालते। ए वन क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10। ठीक है ना। ए टू निकाले अगर, ए टू क्या हो जाएगा, ए वन प्लस डी इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, क्योंकि ए एंड डी दिया है। तो ऐसे ही फोर टर्म निकाले इसका, फोर टर्म क्या हो जाएगा, ए थ्री इज इक्वल टू, मैं आपको बताऊंगा कैसे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको इसका एक फॉर्मूला था, आपको याद ही है ना। ए थ्री निकाल, देखिए पहले आपको बताता हूँ दोस्तों, डी इज इक्वल टू क्या होता है, ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू। तो अगर हम इसको इसमें से क्या निकालें, एक वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई सी भी वैल्यू निकाल लेते हैं, मान लीजिए तो ए निकालते ए वन, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ए टू प्लस डी हो जाएगा ना। ए वन की वैल्यू, ए टू की वैल्यू ऐसे क्या हो जाएगी, ए थ्री प्लस डी, ए थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए थ्री प्लस डी। इस टाइप से इनकी वैल्यू हो जाएगी ना। आप समझ रहे हो दोस्तों क्या, ए थ्री की वैल्यू, ए फिर फोर की वैल्यू। तो यही हमको इसी फॉर्मूले से हमने ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है ना। तो इसलिए सिंपल था, बहुत आसानी से कर देंगे। तो जाएगा ए थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, ए टू प्लस डी, ए टू कितना आया था 20 प्लस 10 तो हमारे पास ये है, तो कितना हो जाएगा 30। ए फोर की वैल्यू निकालते, ए थ्री प्लस डी इज इक्वल टू 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। ठीक है ना। अब ए फोर तक के निकालना है, तो मतलब ए फोर तक निकालना है तो ए फाइव की वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, ए फोर प्लस डी इज इक्वल टू 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50। तो देयरफॉर ये आ गया ना हमारे पास, देयरफॉर द सीरीज विल बी क्या हो जाएगी दोस्तों, 10 20 30 40 50। तो ये हमारी सीरीज होगी ना, 10 का डिफरेंस आ रहा है देखिए सब में। ठीक है, कितना आसान था। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, ए इज इक्वल टू -2 डी इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया है। तो लिख देते हैं, लेट द सीरीज बी A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। तो A1 निकालते हैं, तो A1 क्या हो जाएगा दोस्तों, A1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू -2। अब A2 निकालते हैं, A2 कितना हो जाएगा, A2 की वैल्यू हो जाएगी A1 प्लस डी -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। A3 इज इक्वल टू A2। मैं हर एक क्वेश्चन सोल्व करूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए प्रॉब्लम में। बाकी मैं आपको ये भी कर सकता हूँ, एक क्वेश्चन करा दूँ बाकी बोल दूँ आप अपना आप करिए, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर करके चलेगा। ठीक है, तो A2 कितना है दोस्तों, -2, ये तो 0 ही रहेगा, तो ये भी -2 हो जाएगा। ऐसे ही A4 कितना है, A2 प्लस A3 प्लस डी कितना है, A3 -2 प्लस डी तो हमारे पास 0 ही है ना, डी इज इक्वल टू 0 है ना, तो 0 ये कितना हो जाएगा -2। अब A5 देखते हैं, A4 प्लस डी तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। तो सबकी वैल्यू क्या है दोस्तों, -2 आई है। तो देयरफॉर आप लिख दीजिए स्टेटमेंट, देयरफॉर द सीरीज विल बी -2 -2 -2 -2 फर्स्ट फोर ऑफ द AP विल बी -2 -2 -2 एंड -2, ये आप लिख दीजिए। ठीक है, चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ए कितना दिया है, ए इज इक्वल टू, ये देखिए आप -1.25 एंड डी इज इक्वल टू -0.25, ये दिया है। सिंपल सा फॉर्मूला बिल्कुल लगाना है आपको। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, सोल्व कर देते हैं जी। आइए, तो दोस्तों ये हमारा थर्ड नहीं फिफ्थ क्वेश्चन है, चलो कोई नहीं पहले सोल्व कर देते हैं इसको। तो क्या करते हैं, लेट द सीरीज, बाद में थर्ड एंड फोर्थ कर लेगा। ठीक है, बी A1 A2 A3 A4। ठीक है, अब हमको फॉर्मूला मालूम है, A1 इज इक्वल टू ए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये फर्स्ट सीरीज हो जाएगी -1.25। देन A2 इज इक्वल टू A2 प्लस डी, A2 की वैल्यू कितनी थी, A1 था -1.25 एंड डी की वैल्यू कितनी थी, ये हो जाएगा -0.25, माइनस में था ना, तो ये हो जाएगा -1.50। ऐसे ही करते A3, तो A3 कितना हो जाएगा, A2 प्लस डी, A2 प्लस डी कितना है दोस्तों, -1.50,
ठीक है ना, ये था ना -0.25, ये हो जाएगा -1.75, ये भी माइनस में ही है, ठीक है। A4, तो A3 प्लस डी, A3 कितना आया था -1.75, एंड डी कितना है, जी की वैल्यू हमारे पास है -0.25, माइनस था ना ये, इसलिए प्लस था यहाँ पे तो माइनस कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी -2.0। अब आप देख रहे हैं कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 0.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ऐसे ही A5 देखते हैं, A5 A4 प्लस डी, A4 की वैल्यू -2.0 एंड डी की वैल्यू कितनी है -0.25, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म निकालनी थी, तो ये हो जाएगा -2.25। तो आप देख सकते हो 0.25 की इंक्रीमेंट हो रही है, तो क्या लिख देगा यहाँ पे, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ AP विल बी, ये लिख दीजिए -1.50, 1.75, 2.0, 2.25, ठीक है, आप लिख सकते हो उसको 1.25 से, तो -1.25, -1.50, -1.75, -2.0 एंड -2.25, ठीक है, इस टाइप से लिख दीजिए। अब देखते हैं अपना, हमने पीछे ये 5th क्वेश्चन किया था ना, तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं, ठीक है। 3rd क्वेश्चन में क्या दिया था, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, A = 4 एंड D = -3, ठीक है, ये दिया है, तो इसको भी सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। क्या कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं दोस्तों, लेट द सीरीज़, ठीक है, A1 A2 A3, ये तो आपको हर एक क्वेश्चन में लिख देना है, ठीक है, सिंपल सा है। तो क्या हो जाएगा, A1 = 4 एंड A2 कितना हो जाएगा, A2 = A1 प्लस डी था ना, इसको आप लिख दीजिए 4 - 3 = 1 - 3 क्यों 1 था, तो ऐसे ही A3 निकालेंगे, तो A2 प्लस डी, ठीक है, ये आपको A2 आया था 1 और ये आया था कितना -3, तो कितना हो जाएगा -2। A4 निकालते हैं, A3 प्लस डी = A3 कितना आया -2 एंड -3 = -5। A5 = कितना आसान है दोस्तों, A5 = A4 प्लस AD कितना आया था -5 -3 = -8। तो लिख दीजिए जो अभी तक के लिखता है, आपको 4 तक करना है, हमने आगे कोई नहीं एक्स्ट्रा कर दिया ताकि आपको समझ में आए। देयरफॉर द सीरीज़ विल बी, क्या सीरीज़ हो जाएगी दोस्तों, सीरीज़ हमारी क्या है 4 1 -2 -5 -8, ठीक है। तो क्या लिख देते हैं हम, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी हमारी 4 1 -2 -5 एंड -8। तो 5 तक लिखना है आपको। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन तो हमको सभी कवर करने हैं, पर जल्दी जल्दी करते हैं अब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, A = -1, ताकि आपको भी बोर ना होए और आप मेरे से आगे आगे चलते चलिए, ठीक है। अब हमको मालूम है, जब इसको सोल्व किया तो आप लिख दीजिए लेट द सीरीज़ A1 A2 एंड A3 A3 4, ठीक है। तो इसको जब सोल्व किया तो A1 = A कितना आया -1, ठीक है, एंड A2 = A1 प्लस डी -1 एंड डी की वैल्यू कितनी है 1/2। जब इसको सोल्व किया दोस्तों -1/2, ऐसे ही करते A3 A2 प्लस डी, तो क्या किया दोस्तों -1/2 -1/2 = ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सॉरी यहाँ पे प्लस का 1/2 है ना, तो ये प्लस का 1/2 तो 0 हो जाएगा। हाँ, तो ए क्या था A1 A2 A3 A4 A3 प्लस डी 0 प्लस 1/2, तो क्या आया 1/2, ठीक है ना दोस्तों। तो अब क्या हो गया हमारे पास, क्लियरली दिस सीरीज़ विल बी, कितना हो जाएगा दोस्तों -1, शुरू में क्या आया था -1 आया था ना, फिर क्या आया था दोस्तों -1/2 0 एंड 1/2। तो क्या लिख दीजिए, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ दिस AP विल बी -1 -1/2 0 एंड 1/2, ये लिख दीजिए, ठीक है। चलते अपने आगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3।
ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग ए पी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हमको मालूम है और फर्स्ट टर्म हमको लिखनी है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 3 1 -1 एंड -3, ये दिया है, ठीक है। तो दोस्तों हमको मालूम है ऑलरेडी फॉर्मूला। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, लिख दीजिए हेयर फर्स्ट टर्म। बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन एग्जाम में आते हैं, इसलिए बच्चे को समझना चाहिए। फर्स्ट टर्म तो 3 हो गया। डिफरेंस हमको मालूम है, कैसे निकालते हैं, A2 - A1, या आप कर दीजिए दोस्तों सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आप इस तरह अगर टीचर को समझाओगे, टीचर को मालूम सब कुछ है, पर वो चाहता है बच्चा हमको समझाए। तो क्या करते हैं, 1 में -3 करते हैं, ठीक है। पहले 1 - 3 इजिकल टू -2। तो डी कितना आ गया दोस्तों, -2। बस ये लिख दीजिए। आप अगर इसको भी इससे करके देख सकते हो, किसी से भी किसी को देख लीजिए, आपका हो जाएगा। तो क्या करते थे, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म आ गई, ठीक है, 3, एंड टी की वैल्यू -2, बस ये लिखा था ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, -5, इसका क्या बता देते हैं, -5 -1 3 7। तो फर्स्ट टर्म लिख दीजिए, आप पूरा लिखिए दीजिए, ऐसे लिख दिया हेयर फर्स्ट टर्म इज, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना है दोस्तों, ये है -5। तो डी क्या होता है दोस्तों, इसको आप बोल दीजिए A1 A2 A3 A4, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, A1 = -5, A2 = -1, A3 = 3, ताकि अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप इसको अच्छे से लिख दीजिए। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आप लिख दीजिए A2 - A1, या फिर आप लिख दीजिए फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी निकालते हैं, A2 कितना है दोस्तों, -1, एंड माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो D2 कितना आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा दोस्तों, कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 4, एंड तो क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म, आप पूरा लिखिए, फर्स्ट टर्म कितना आया -5, एंड द लास्ट टर्म जो हमसे पूछा है इन्होंने एग्जाम में, ये पूछा ना डिफरेंस, क्या पूछा था, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है D2 = A2 - A1, या सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा लास्ट कॉमन डिफरेंस, लिख दीजिए आप = 4, ये आप लिख दीजिए। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, 1/3, 5/3। आप मेरे से आगे आगे चलिए, ठीक है, आपको मेरे से फास्ट करना है। मैं इसलिए सोल्व कर लो क्योंकि बच्चे बहुत से थोड़े ज़्यादा वीक होते हैं, उनको मैथमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ ताकि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो क्या करते हैं दोस्तों, अगेन फॉर्मूला लिख दीजिए, ठीक, क्या लिखिए, आप डी लिख दीजिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ बार बार ताकि आपको समझ में आए। तो ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ए की वैल्यू है 1/3, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म है। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, D = 5/3 - 1/3। आप इनका एलसीएम ले लीजिए, या आप इसको सोल्व करते हैं तो 3, एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 × 1 = 3 तो 5, तो ये 3 × 1 = 3, और 1 को 5 से किया तो 5, एंड 3 × 1 = 3, 1 को 1 से किया तो 1। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 4/3। आप लिख दीजिए फर्स्ट टर्म 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस लिख दीजिए आप, D = 4/3। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं इसी का, 0.6 1.7 2.8 3.9। ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0.6। फाइंड का क्या, अब जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है। डी फाइंड करना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1.7 माइनस 0.6। सोल्व कर सकते हो आप इसको या नहीं कर सकते, ये आ जाएगा जी, तो 1.1। तो डी की वैल्यू आप लिख दीजिए 1.1, एंड ए की वैल्यू हमको मालूम है 0.6। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पी। कुछ दिया है जो ए पी है, इफ़ दे आर फॉर्म एन ए पी, अगर ये फॉर्म करते हैं ए पी, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट 3 मोर टर्म्स। मान लीजिए ऊपर जैसे हमने क्वेश्चन किया था इस टाइप से दिया है, अगर ये हमको ए पी है, पहले तो देखिए कुछ दिया है, अगर ये ए पी है तो क्या करते हैं दोस्तों, इसको क्या करना है, इसके 3 और डिफरेंस आगे हमको फाइंड करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ का, इसमें टोटल लगभग हमको कितने क्वेश्चन दिए हैं, 15 क्वेश्चन दिए हैं, 15 के 15 हम सोल्व करेंगे और स्पीड से करते हैं, ठीक है।
देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है ये, ठीक है। अब देखिए हमको पहले सबसे पहले चेक क्या करना है, A3, ये देखिए A2 माइनस A1 फाइंड करना है, जो अभी तक करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2, उसके बाद क्या करेंगे A4 माइनस A3। सबसे सिंपल फंडा बताओ, इसमें बहुत से फंडे आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो गए, मैं आपको सिंपल सबसे सिंपल बता रहा हूँ। अगर A3 A2 माइनस A1 इज़ इक्वल टू A3 माइनस A2 आ जाए तो ये हमारी AP की फॉर्म है। अगर ऐसा नहीं आता ना तो ये हमारी AP की फॉर्म नहीं है, ये AP को फॉलो नहीं कर रहा, तो हम आगे की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। अब सबसे पहले इसमें चेक करते हैं, ठीक है। एक ये मान लेते A1 A2 A3 A4, आप इनको मान लीजिए ऐसे, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिखना, आपको अलग अलग से लिखना है, एग्ज़ाम में ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। A1 2 A2 4 A3 8 एंड A4 इज इक्वल टू 6, ऐसे लिखना है आपको। तो फाइंड करते हैं A2 माइनस A1 कितना आता है दोस्तों, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। A3 माइनस A2 कितना आता है, ये आता है A3 माइनस A2 8 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, ये हो गया 4। अब A4 माइनस ये होगा ना A3 कितना है 6 माइनस 8, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है 6 माइनस 8, 2 4 8 6, तो ये क्या आ जाएगा मतलब माइनस का 2। अब देखिए क्या इसका ये फॉर्म आ रहा है हमारा, ये आ रहा है A1 माइनस A2 इज़ इक्वल टू A3 माइनस A2, या आप इसको मान सकते हैं A1 माइनस A2 इज़ इक्वल टू A4 माइनस A3, मतलब दो डिफरेंस फाइंड करने हैं और अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो AP की फॉर्म है। तो हमको दिख रहा है 2 इज़ इक्वल टू 4 इज़ इक्वल टू माइनस 2, ये कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है। इस टाइप से आप इसको मेंशन कर दीजिए। तो क्या बोलेंगे दोस्तों हम, आप इसको लिख सकते हो देयरफॉर AK प्लस 1 माइनस AK, मतलब यही हमने इसमें फाइंड किया है, ठीक है। क्या हो रहा है, इज़ नॉट द सेम एवरी टाइम, सेम नहीं है एवरी टाइम, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, या नंबर लिख दीजिए, गिवन नंबर आर नॉट फॉर्म ऑफ AP, मतलब जो भी है इसकी फॉर्म है, ये कोई भी इस फॉर्म पे, मतलब जो हमने D निकाला है ये सेम नहीं आ रहा है किसी भी नंबर पे। तो क्या होगा दोस्तों, ये हमारी AP की फॉर्म नहीं फॉर्म करी। आप अपनी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो जैसे मैंने आपको समझाया। अब स्पीड से करते हैं, एक क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया है, सेकेंड क्वेश्चन देते हैं 2 5/2 3 7/2। सबसे पहले दीजिए A1 2 A2 5/2 A3 3 एंड A4 इज इक्वल टू 7। तो निकाल लेते A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2, ठीक है। आपको पता ही एलसीएम ले करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2। क्यों हो जाएगा ये देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा फिर भी समझा रहा हूँ। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो 1/2, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये, समझ रहे हो ना। सेकेंड करते हैं, क्या करते हैं A3 माइनस A2, A3 कितना है दोस्तों 3 माइनस 5/2, तो इसको जब कहते हैं हम क्या आता है दोस्तों, ये देखिए 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, ये क्या आ गया हमारा 1/2। करते हैं दोस्तों A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A4 कितना है 7/2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा ये इधर जाएगा 7 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये देख रहे हैं आप सब कुछ सेम आ रहा है, मतलब इससे क्या पता लग रहा है हमारा दोस्तों A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, ये क्या सब आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, ठीक है ना। क्या आ रहे हैं दोस्तों 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ऐसे आ रहे हैं ना 1/2 तीनों। तो क्या लिख सकते हैं आप, ये आया तो एक एक इंटू K प्लस 1 A के इसी फॉर्म में लिखे, या आप लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, आप लिख दीजिए द गिवन नंबर्स आर इन द form of AP because it get same number every time, ठीक है, ये लिख दीजिए आप। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, बस आपको ये तो लिखना था इसमें, कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3, 15 क्वेश्चन दिए दो, तो स्पीड से करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और
जल्दी से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2। बहुत आसान क्वेश्चन है, -7.2। आप मेरे से आगे आगे करिए, आपको जल्दी आसान मिलेगा। तो लिख दीजिए पहले A1 की वैल्यू कितनी है, -1.2, A2 की वैल्यू -3.2, A3 की वैल्यू -5.2 एंड A4 की वैल्यू -7.2, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, A2 -A1 कर देते हैं। A2 कितना है, -3.2। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 3.2 में से 1 गया 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का आएगा, माइनस पड़ा है तो ये लीजिए माइनस का 2। अब करते हैं A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, A3 कितना है दोस्तों, -5.2, ये है ना। अब माइनस का है ऑलरेडी, तो A2 कितना है, -3.2, माइनस माइनस प्लस -3.2, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये भी -2 आ जाएगा। A4 माइनस A3, A4 कितना है, -7.2, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, तो -2 हो गया। और A3 कितना है दोस्तों, -5.2, तो माइनस तो प्लस हो गया, 2 इज इक्वल टू -2। अब ये भी हमको क्या है, AP की फॉर्म दे रहा है, तो इससे क्या पता लग रहा है हमको दोस्तों, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ये भी लिख दीजिए आप, बस आगे का इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये क्या आ रहा है, इसमें आप स्टेटमेंट लिख दीजिए सिंपल, इट इज़ सेम एवरी टाइम, ठीक है। देयरफॉर द गिवन नंबर्स आर इन AP। दोस्तों हमने इसमें ये तो किया ही था, आपको एक पीछे क्वेश्चन में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये देखिए हमको क्या बोला था क्वेश्चन में, इसमें आपको ये बोला था, इफ़ दे आर एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यही बोला था ना, ये हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड नहीं किया था, क्योंकि ये हमारे AP की फॉर्म थी, तो ये हमने क्या किया था दोस्तों, इसमें फाइंड नहीं किया था। तो आपको थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ दोस्तों। चलो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देता हूँ इसी क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। ये चलो पहले ये क्वेश्चन कवर कर लेते हैं पूरा, इसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। वो पीछे तो क्या करते हैं, इसमें 3 टर्म्स निकालनी थी हमको, तो लिखते हैं 3D। तो कितना है दोस्तों, D इजिकल टू -2 आया, D तो हमको निकालना था डिफरेंस, तो सबका डिफरेंस D इजिकल टू -2। अब लिखते हैं 3 टर्म्स R, कौन कौन सी हो जाएगी, A5 से निकालते हैं, तो -7.2 प्लस प्लस हो जाएगा, ये माइनस था यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इजिकल टू कितनी वैल्यू आई थी, -2। D की वैल्यू हमारे पास -2 आई थी, -9.2। अभी आप समझोगे सर ऐसा कैसे हो गया भाई, अगर हम A5 निकाल रहे हैं, ठीक है, तो A5 के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A4 माइनस A3, ये फॉर्मूला है। A4 कितना था हमारे पास, ये देखिए आप ऊपर 7.4 था ना, A4 की वैल्यू 7, और D की वैल्यू हमारे पास, D की वैल्यू क्या थी, D तो D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2। ये हमने कहाँ से निकाली है, यहाँ से निकाली है, जैसे ऊपर के क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो ये तो हमको क्या फाइंड, A5 D का फॉर्मूला क्या होता है, D ये होता है ना, A2 माइनस A1, या फिर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो D तो हमारा मालूम हो गया, D की वैल्यू हमारे पास -2 है। अगर इनका डिफरेंस निकाला हमने, तो सबका डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, -2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब अगर D की जगह हम A2 निकाल लें यहाँ से, यहाँ पर आप मान लीजिए A5 मान लीजिए, यहाँ पे A6 मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए आप, A5 माइनस A4 हो जाएगा ना। तो A5 अगर हम यहाँ से निकालते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, D ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इधर जाके तो क्या हो जाएगा, A4 माइनस D, यही हो जाएगा ना फॉर्मूला। तो यही हमने इसमें अप्लाई किया है, ठीक है ना, समझ गए आप भाई, सिंपल सा फॉर्मूला है। D क्या होता है, फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो D को अगर हम इधर D हमारे पास ऑलरेडी हो और A4 भी हमारे पास हो, तो A5 नहीं निकाल सकते क्या हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको इधर जाइए, इसको इधर पहुँचा दिए, अपने जो साइन तो वो तो सेम ही रहेगा, इसके इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इस टाइप से कर सकते हैं, माइनस माइनस तो सेम हो जाएगा ना। तो ये हमने इसमें फॉर्मूला पुट किया था, ठीक है ना, समझ गए आप। तो आइए निकालते हैं इसकी अब। तो A5 भी आ गया, तो A6 क्या आएगा दोस्तों, A6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A6 की वैल्यू जाएगी हमारी, मैं बताता हूँ आपको, A5 माइनस D, ठीक है ना।
ये हो जाएगी ना। अब बताते हैं क्यों हो जाएगी। तो A5 कितना है हमारे पास, -9.2, ठीक है। और D कितना है, A5 कितना था, -9.2, D कितना है, -2। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11.2, ठीक है ना। अब A7 निकाल लेते हैं ऐसे ही। A7 कितना है, A7 क्या हो जाएगा, A6 माइनस D। तो इसको जब सोल्व किया तो A6 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -11.2, एंड माइनस तो 2 है ही ऑलरेडी। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, -13.2। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ऐसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे कर देता हूँ किसकी, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था ना, जो AP आया था 1/2 वाले की, इसकी भी मैं आपको इक्वेशन निकाल कर बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन, उसका हमारा सेकंड पार्ट रह गया था, डी फाइंड करना था। तो डी की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई थी दोस्तों, डी की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई थी। ये देखिए सब में कॉमन क्या था, 1/2, ठीक है। अब A5 निकालते हैं। देखिए सिंपल से आपको बताता हूँ, A5 निकालने के लिए तो देखिए डी का फॉर्मूला हमारा क्या है दोस्तों, A2 माइनस A1। ये आप मान लीजिए, मतलब सेकेंड टर्म, मैं आपको हर बार समझा रहा हूँ क्योंकि आपको याद होना चाहिए, माइनस फर्स्ट टर्म, बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब देखिए सेकेंड टर्म, हम डी की वैल्यू हमारे पास है, मान लीजिए डी की वैल्यू हमारे पास है डी। हमको क्या करना है दोस्तों, हमको क्या करना है इसमें, सेकेंड टर्म जो भी वैल्यू इसकी आगे की नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेकेंड टर्म तो ये है हमारे पास, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी है, फर्स्ट टर्म हम निकाल ही लेते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं ना, क्योंकि हमको दिया है यहाँ पे। मतलब मान लीजिए सेकेंड टर्म जो है वो तो फाइंड करेंगे हम। तो सेकेंड टर्म अगर हमको निकालनी हो तो ये सेकेंड टर्म ऐसे है, सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म और माइनस का डी, ये हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों हम इसमें से, चाहे आप इसमें से माइनस को कॉमन ले लीजिए, फर्स्ट टर्म प्लस डी कर दीजिए, या आप इसको साइन को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना, सेकेंड टर्म, ठीक है। अब जब इसको निकालते हैं हम, सोल्व करते हैं, तो दोस्तों क्या आता है, A5 की वैल्यू क्या आएगी हमारी, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू हमारे पास है, ये देखिए डी की वैल्यू 1/2। तो A5 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 5 की वैल्यू निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा A4 प्लस डी। सेकेंड टर्म का ये फॉर्मूला होता है ना, डी का सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या है आपको याद दीजिए, A प्लस डी, ये हो जाएगा। तो A4 प्लस डी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, A4 की वैल्यू कितनी थी, A4 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, ये निकाली थी 1, क्या थी, 7/2 थी। देखिए कहाँ पे 7/2, मैं आपको दिखाता हूँ, ये थी 7/2, ठीक है ना। जब हमने 7/2 इसकी वैल्यू निकाली थी, तो क्या करते हैं, आइए देखते हैं, ये हमको गिवन था यहाँ पे, देखिए, तो इसके हिसाब से कर देना हम क्वेश्चन को। तो 7/2 प्लस डी की वैल्यू 1/2, जब इसको हमने सोल्व किया तो ये आ जाएगा दोस्तों 8/2 इज इक्वल टू 4। अब A6 निकाल सकते हैं ऐसे, तो 4 प्लस 1/2, जब सोल्व किया इसको 9/2। A7 निकाल दीजिए, 9/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5। तो इस टाइप से ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। उसमें हम निकालना भूल गए थे। टोटल नंबर वो क्वेश्चन 15 है, तो आराम से सोल्व कर ही रहे हैं। तो क्या किया था हमने, थर्ड क्वेश्चन भी सोल्व किया था। अब चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन में सोल्व किया था ना, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्या है इसका फोर्थ क्वेश्चन, -10 -6 -2 एंड +2, ये क्वेश्चन है। देखिए इसको आराम से क्वेश्चन को देख लीजिए। तो अब स्पीड से करते हैं तो क्या देखते हैं दोस्तों, इट कैन बी ऑब्जर्व डैट, क्या करते हैं ऑब्जर्व, तो ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, लिख दीजिए A1 A2 A3 A4, ठीक है। A2 माइनस A1 स्पीड से करते हैं, -6 -10 इज इक्वल टू 4। A3 माइनस A2 -2 -6 इज इक्वल टू 4। A4 माइनस A3 2 -2, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं 4। तो दोस्तों इससे क्या पता लग रहा है हमको, दिस इज़ फॉलो सेम नंबर आ रहे हैं ना सब में, दिस फॉलो सेम नंबर एवरी टाइम,
ठीक है। द गिवन नंबर आर इन AP, ये लिख दीजिए आप। राइटिंग पे बिल्कुल नहीं जाना आपको दोस्तों, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। राइटिंग तो अपना आप अच्छी हो जाती है जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो 3 मोर टर्म्स निकालनी है, आपको बताया था। देखिए दोस्तों, सिंपल सा, आपको दोबारा फॉर्मूला जो हर बार लिखूँगा ताकि आपको याद हो जाए। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी हमको मालूम है, डी का वैल्यू कितना है दोस्तों, इसमें 4 आया, ठीक है ना। डी हमको निकालना था, डी की वैल्यू 4 आ गई, सब में कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 का है। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अब सेकंड टर्म हमको निकालनी हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट टर्म प्लस डी। तो कर देते दोस्तों, A5 निकालते हैं। A4 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 4 थी। 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। A6 की निकालते हैं, तो क्या था, 6 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 हो गया था। और क्या था, A6 की वैल्यू कितनी थी, 6, एंड डी की वैल्यू 4 थी हमारे यहाँ पे, डी की वैल्यू 4 है तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये देखिए, A5 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, A5 की वैल्यू है दोस्तों -10 -6 -2 + 2, A4 है ये, फॉर्मूला में छोड़ो। A5 की जब निकालते हैं तो फॉर्मूला बताता हूँ आपको, A4 + D हो जाएगा, ठीक है। तो A5 इजिकल टू A4 कितना है दोस्तों, A4 हमारे पास कितना है, 2 है, तो 2 + 4 इजिकल टू 6। अब ऐसे ही निकाल लेते हैं दोस्तों। मैथ में हमेशा गलती होती है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो थोड़ी बहुत गलती होती है, लेकिन हमको उसको चेक करना है हम गलती कहाँ पे करने हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट करेगी, ठीक है। A6 की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, A5, तो A5 कितना है 6, D कितना है 4, तो 10। अब ऐसे क्या निकालते हैं, A7 निकाल सकते हैं। A6 की वैल्यू कितनी है, 10 + 4 इजिकल टू 14। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, तो ये आ गई हमारी 4 वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 5 क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, रूट में दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, ये दिया है। तो ये लिख दीजिए आप, इट कैन बी ऑब्जर्व डैट, ये ऑब्ज़र्व किया जाता है। ये मान लीजिए A1 A2 A3 A4, ये आप लिख दीजिए, एग्ज़ाम में आप अलग से लिखना है सेपरेट से, ठीक है। तो A2 - A1, 3 + √2 -3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना जाएगा दोस्तों, √2, ठीक है। प्लस माइनस में ऐसे कर सकता है। तो A3 - A2 कितना आएगा, 3 + 2√2 -3 ये क्या था दोस्तों, √2। ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि ये हमारा पूरी एक टर्म है, ठीक है ना, ये एक पूरी एक टर्म थी, तो हमने क्या किया था, माइनस कॉमन ले लिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, तो 3 और 3, तो इसको जब देखिए सॉल्व मैं बताता हूँ आपको ये कैसे है। ये 3 + √2 है। अब माइनस में क्या है दोस्तों, माइनस में है 3 + अगेन क्या है, 2√2, 3 + 2√2 ऐसे है। जब इसको माइनस में करते हैं तो क्या होता है, 3 + √2 -3 माइनस, ठीक है ना, ऐसे √2, यही तो है भाई, यही है ना, ये 2√2, ये जी 3 इसमें, अच्छा इसमें जैसे वो माइनस कर रहे हैं तो 3√2, ये रूट प्लस नहीं है तो पूरा माइनस में हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या दिख रहा है इसमें, तो इसको जब सोल्व करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है, हमारे पास क्या बचता है, एक्स्ट्रा √2 था यहाँ पे एक, तो ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, √2। ये देखिए, ये इससे कट हो गया, इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, इससे कट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, √2, ठीक है ना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं अपने A4 - A3, 3 + 3√2 -3 - 2√2 इजिकल टू, इसको सोल्व करिए आप तो आपका आ जाएगा √2। तो दोस्तों ये क्या बोल रहा है, ईच टाइम नंबर इज़ सेम, स्टेटमेंट आपको अपना लिखनी है। तो क्या हो जाएगा, ईच टाइम नंबर इज सेम, देन वी कैन से दिस फॉर्म AP। तो AP की फॉर्म कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, D की वैल्यू कितनी आई, √2, ठीक है। 3 मोर टर्म्स निकालनी है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों। तो A5 करते हैं, A5 की वैल्यू क्या है,
तो A5 के लिए A4 प्लस डी हो जाएगा ना, A4 प्लस डी। तो A4 कितना है हमारे पास, A4 की वैल्यू है 3 प्लस 3√2 प्लस √2 इज इक्वल टू √2 प्लस √2, तो हो जाएगा दोस्तों हमारा 3 प्लस 3 तो हो जाएगा 3 प्लस 4√2। ठीक है, अब करते हैं A6 के लिए A5 प्लस डी। A5 हमारे पास क्या आया, 3 प्लस 4√2 प्लस √2 आ जाएगा डी के, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5√2। ठीक है, अब A7 को सॉल्व किया तो A6 प्लस डी, A6 कितना आया दोस्तों 3 प्लस 5√2 प्लस √2, इसको सॉल्व किया तो दोस्तों 3 प्लस 6√2। तो इससे क्या बदल रहा है, एक एक नंबर बढ़ रहा है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी 3 टर्म्स। आप इसको क्वेश्चन में जब आपको सॉल्यूशन आएगा तो इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, 15 क्वेश्चन दिए, थोड़ा बड़ा हो रहा है वीडियो, कोई बात नहीं, पर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, स्पीड से करेंगे, कोई नहीं, 0.2 0.22 0.222 0.2222 A1 A2 A3 A4 आपको एग्ज़ाम में सेपरेट लिखना है। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व डेट, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 0.22 माइनस 0.21 कितना आएगा दोस्तों, तो 0.02, इसको आप माइनस करके देख लीजिए आएगा। तो A3 माइनस A2, A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22, इसको जब सॉल्व किया तो 0.002। ठीक है, आप सॉल्व करिए, यही आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं A4 माइनस A3, A4 क्या है 0.2222 माइनस 0.222, ये क्या आएगा 0.0002। अब देखिए दोस्तों, क्या A2 माइनस A1 इज़ इक्वल टू A3 माइनस A2 है, क्या ये सब इक्वल है, नहीं है, तो ये हमारी फॉर्म किसकी नहीं है, ए की फॉर्म ने, तो लिख दीजिए सिंपल, दिस इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP, ईच टाइम वी गेट डिफरेंट वैल्यू, बस ऑफ डी बोल दिया, डिफरेंट वैल्यू ऑफ डी, डिफरेंस जब अगर सेम ना हो तो ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, 7 दिया है हमको 0 -4 -8 -12, क्या दिख रहा है दोस्तों, A1 बोल दीजिए, A2 A3 A4, ये बोल दिया आपने, तो क्या करते हैं A2 माइनस A1 सबसे पहले फाइंड करते हैं, तो -4 -0, तो क्या आएगा -4, A3 माइनस A2 -8 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू -4, A3 माइनस हो गया, A4 माइनस A3 कितना है दोस्तों -12 माइनस माइनस प्लस +8 -4, तो ये तो हमारी ए पे की वैल्यू होगी। आप इसमें स्टेटमेंट लिख दीजिए, वी गेट द सेम वैल्यू एट एवरी पॉइंट। मैं अलग अलग स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ताकि आप कोई सी भी ये ना सोचो कि हमको स्टेटमेंट रटनी है, बस आपको थोड़ा इसको देख के बता देना कि एवरी पॉइंट पर सेम वैल्यू आ रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं दिस इज फॉर्म ऑफ AP, एट एवरी पॉइंट वी गेट सेम वैल्यू D इज इक्वल टू -4, सो इट्स फॉर्म एन AP, लिख दीजिए। तो नेक्स्ट 3 वैल्यू, D की वैल्यू आ गई, तो नेक्स्ट 3 वैल्यू आज 3 मोर वैल्यू निकालनी है, 3 मोर वैल्यूज़ और कितने हैं दोस्तों, 3 मोर वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस D, ठीक है ना, तो A4 कितना है दोस्तों -12 है A4, और -4 -16, ठीक है ना, ये तो आ गई A। तो ऐसे निकालते A6 क्या हो जाएगा A5 प्लस D, A5 कितना है -16 और D कितना है -4 -20, ठीक है ना। एंड A7 कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बस समझने की देर है, A6 प्लस D, A6 कितना है -20, D कितना है -4, तो -24, तो ये 3 वैल्यूज आ गई। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, जल्दी जल्दी हो रहे हैं ना, अब तो हो जाएगा क्योंकि
प्रैक्टिस हो जाए आदमी की तो क्वेश्चन हर एक आराम से सॉल्व कर लेता है। 8 क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। आपको क्या करना है, चारों लिख लीजिए आप। तो मैं तो उसको डायरेक्ट मान लेता हूँ A1, A2, A3, A4। तो क्या करना है आपको, ये क्या करता है दोस्तों, ये निकालना है A2 माइनस A1, -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, कितना हो गया 0। A3 माइनस A2, -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, 0। A4 माइनस A2, -1/2 प्लस 1/2 इजिकल टू 0। तो क्या होगा दोस्तों, ये तो हमारा क्या रहा है, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 माइनस A4, A3 माइनस A2। तो क्या हो रहा है, द गिवन नंबर आर इन AP फॉर्म। सब में जीरो का डिफरेंस आ रहा है ना, और इन AP फॉर्म, ठीक है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। तो तीनों में D इक्वल टू 0 आया, सेम नंबर आया। तो क्या करते हैं, 3 मोर वैल्यू निकालते हैं, 3 मोर वैल्यूज़। तो 3 मोर वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 3 मोर वैल्यूज़ में देख लीजिए आप। तो क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते A5 को क्या करना है, A4 प्लस D। तो A4 कितना है दोस्तों, A4 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, -1/2, -1/2, D की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा -1/2। A6 की वैल्यू निकालते हैं, A6 के लिए क्या है, A5 प्लस D। तो A5 कितना है दोस्तों, -1/2, D कितना है 0, तो कितना आ जाएगा -1/2। A7 कितना है, A6 प्लस D, मतलब -1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू -1/2। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होने वाली है लगभग लगभग। 9 क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 1, 3, 9, 27। दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, बस आपको सपोर्ट करना है। तो मान लीजिए इसको आप A1, A2, A3, A4, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 कितना है दोस्तों, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। निकालते हैं A3 माइनस A2, 9 माइनस 3, ये तो हमको मालूम हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा बिल्कुल। तो 9 माइनस 3 6। A4 माइनस A3 कितना है 27, माइनस 9 कितना 18। तो दोस्तों ये क्या हमको मालूम, D इक्वल टू डी आ रहा है, या कोई भी मतलब आप D1 D2 मान के चलिए। तो क्या A1 माइनस A2 इज इक्वल टू B1 माइनस A2 A3 माइनस A2 आ रहा है, मतलब 2 इज इक्वल टू 6 इक्वल टू 18, क्या इक्वल है, नहीं है। तो ये हमारी क्या है, फॉर्म नहीं है। तो लिख दीजिए आप, द गिवन नंबर आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP बिकॉज, क्या बिकॉज क्यों, क्योंकि ये जो डिफरेंस है, बिकॉज द डिफरेंस आर नॉट द सेम, ठीक है, ये लिख दीजिए आप। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 तो हमने किया, 9 की था, 10 क्वेश्चन क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, देखिए ए, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, 2A थोड़ा सेपरेट सेपरेट कर लिए, ठीक, 4A ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये 2A अलग अलग है, ठीक है, A 2A 3 इस टाइप से है, ठीक है। तो क्या है, हमको क्या मानना है, इसको A1 मान लीजिए आप, इसको A2 मान लीजिए, इसको A3 मान लीजिए, इसको आप A4 मान लीजिए। हमको क्वेश्चन से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। A2 माइनस A1, सबसे पहले क्या करते हैं, 2A माइनस A कितना आया A, A3 माइनस A2, 3A माइनस A कितना आया A, A4 माइनस A3, 4A माइनस, ये था 2A, ठीक है, 3A माइनस 3A कितना आया A। तो क्या आ रहा है, सब कुछ वैल्यू हमारी सेम आ रही है। तो क्या पता चल रहा है इससे, A2 माइनस A3 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये तो है। तो द गिवन नंबर्स आर
in the form of AP because we get the same difference at each number। सबको सेम मिल रहा है एंड तो डी की वैल्यू कितनी आ गई ए। अब क्या कर सकते हैं, A5 फाइंड कर सकते हैं। A5 A4 प्लस डी। A4 कितना है दोस्तों, A4 4 है एंड डी कितना है ए, तो क्या हो जाएगा 5 है। A6 करते हैं, A5 प्लस डी। A5 कितना है 5 है प्लस ए इज इक्वल टू 6 है। A7 फाइंड करते हैं, A6 प्लस डी। A6 कितना है 6 है, डी की वैल्यू कितनी है A7 है। कितना आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन सारे बहुत आसान है दोस्तों, बस एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाए। ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4। चलो कर देते ऐसे भी, बुक को साइड में रख देते। इसको मान लीजिए A1 A2 A3 A4, ठीक है, इस टाइप से मान लिया। क्वेश्चन को आराम से करते हैं। आप सिंपल से लिख दीजिए, सिंपल से आप क्या लिख दीजिए दोस्तों, लिख दीजिए A2 माइनस A1, ठीक है। A2 कितना है ए स्क्वायर, इसको आप थोड़ा सा समझ के करना है, A माइनस ए। अब दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, कॉमन क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं। तो कॉमन जब ए लिया तो क्या हुआ A माइनस 1। चलो ऐसे आगे चेक करते हैं, ठीक है। A3 माइनस A2। A3 कितना है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है या ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या हुआ A माइनस 1, ठीक है। दोनों में स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब चलते हैं A4 माइनस A3। तो A4 माइनस A3 कितना है दोस्तों, ये A की पावर 4 माइनस A की पावर 3। दोनों में कॉमन आप A क्यूब ले सकते हो, तो A माइनस 1। तो दोस्तों क्या आपको नंबर देकर समझाता हूँ, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया, वैसे इक्वल नहीं है, पर आपको बताता हूँ। मान लीजिए 1 का स्क्वायर इंटू, अब अंदर नंबर ले लीजिए A माइनस 1 ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर A माइनस 1 एंड 3 का स्क्वायर A माइनस 1। ये तीनों अलग है, तो ये क्या हमारी वैल्यू सेम हो जाएगी, नहीं होएगी। तो क्या बोल सकते हैं A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A2 माइनस A3 माइनस A2, नहीं इक्वल है। तो आप लिख दीजिए दिस इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP, बस ये लिख दीजिए आप, ठीक है, बिकॉज डिफरेंस जो है अलग अलग आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 किया। अब चलते हैं अपने 12 की ओर। 12, 13, 14, 15 चार क्वेश्चन दे गए हैं। 12 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 12 क्वेश्चन दिया है रूट 2, रूट 8, रूट 18 एंड रूट 32। चलो कर देंगे सोल्व, इसको कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो लिखिए इट कैन बी ऑब्जर्व डैट, इसको आराम से सही से कर लेते हैं ताकि, तो लिखिए इट कैन बी ऑब्जर्व डैट, क्या ऑब्जर्व किया है, तो A2 माइनस A1, इसको आप A1 A2 A3 ऐसे मान लीजिए, ठीक है। ये दिख रहा है A2 कितना है रूट 8 एंड A2 माइनस A1 कितना है रूट 2, इसको चलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसको आपको थोड़ा दिमाग से करना पड़ेगा। 8 रूट 8 है, इसको हम क्या ले सकते हैं रूट 8 को, अगर इसमें 4 कॉमन ले लीजिए बाहर, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। अगर दोनों का स्क्वायर करते हैं आप, 2 का स्क्वायर 4 एंड रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 8 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं 2 रूट 2 माइनस रूट 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों रूट 2, ठीक है। A3 माइनस A2, A3 कितना है दोस्तों रूट 18 माइनस रूट 8, सिंपल सा। तो रूट 18 जो है, रूट 18 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, रूट 18 को हम लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे लिख दें 6 रूट 2, ये 6 नहीं 3 रूट 2, 3 रूट 2 क्योंकि 3 3 जा 9 एंड 2 का 2 हो जाएगा, तो इसको क्या लिखते हैं हम 3 रूट 2 माइनस, इसको 8 को पता ही हमने ऑलरेडी कैसे लिखते हैं 2 रूट 2। तो जब इसको सोल्व किया दोस्तों कितना आया रूट 2 आ गया, ठीक है ना।
अब करते हैं A4 माइनस A3, 32 माइनस 18, 32 का कैसे लिख सकते हैं आप, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। 32 को लिख सकते हैं हम 4√2 माइनस 18 को हमने भी लिखा ही है 3√2, 4 4 से 16, 16 को 2 से गया 32, 3 3 से 9, 32 से गया कितना हो गया, समझ रहे हो ना दोस्तों। स्क्वायर कैसे करते हैं ना, देखिए 32 है, 32 को हम कह सकते हैं 4√2 के लिख सकते हैं। अगर इसका स्क्वायर किया हमने तो 4 4 से 16, √2 का 2 होता है, क्या आ गया 32। ऐसे ही 18 को क्या गया, 18 को क्या गया, 18 का जब 3√2 किया, स्क्वायर किया इसका, 9 इंटू 2 का 2, 18 हो जाएगा ना। तो इसे सोल्व किया, जब इसको हमने सोल्व किया दोस्तों, तो ये क्या है हमारा, ये आ गया 4√2 माइनस 3√2। तो 4 में से 3 क्या हुआ, 1 गया, और √2 तो एज इट हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको सोल्व करें, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, तो 1 की मल्टीप्लाई, समझे आप, देखिए √2 हमने कॉमन ले लिया, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो 4 माइनस 3 बचा हमारे पास, तो √2 इंटू 1 हो जाएगा, तो क्या होगा √2, ऐसे ही ऊपर था, क्या कहता है √2 कॉमन लिया था, 3 माइनस 2। अब तो आप समझ गए होगे ना, सिंपल सा है बिल्कुल, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको मैं जान सकता हूँ आप समझ रहे होगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब तो ये हो गया, तो ये √2 आ गया, तो क्या पता चल रहा है दोस्तों, √2 आ गया, ठीक है। तो इससे क्या पता लगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये पता लग गया। तो क्या पता लग रहा है, दिस द गिवन नंबर्स are in the form of AP because we get सेम नंबर और सेम डिफरेंस, यही हमारी इसकी शर्त है, किसकी, AP की, ठीक है। तो D की वैल्यू तो आ गई हमारे पास √2। अब क्या करते हैं दोस्तों, A5 निकालते हैं। A5 निकालने के लिए A + 4 ये हो जाएगा ना फॉर्मूला। तो A4 कितना है, A4 हमारे पास है √32 प्लस D की वैल्यू कितनी है, √2, कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप। इसको जब सोल्व करते हैं हम, तो √32 क्या लिख सकते हैं, 4√2 प्लस, और 2√2 को ऐसे लिख सकते हैं √2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, √2 कॉमन ले लीजिए आप इसमें से, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5, तो 5√2, ठीक है ना। ऐसे ही अगला करते हैं A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D। A5 कितना है, 5√2 प्लस D कितना है, 2। जब इसको हमने सोल्व किया दोस्तों, क्या किया, √2 कॉमन ले लिया, √2 कॉमन लेने के बाद 5 एज इट इज़, प्लस √2 कॉमन लिया था तो 1 बचा, इज इक्वल टू 6√2। ऐसे ही A7 निकाल लीजिए, A6 प्लस D, ठीक है ना। A6 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6√2, D की वैल्यू हमको मालूम ही है √2। जब सोल्व किया तो कॉमन ले लिया √2, कॉमन लेने के बाद 6 + 1 इज इक्वल टू 7√2। बस ये तो हमको वैल्यू निकालनी थी, तो ये वैल्यू हमने निकाल दी। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। 13 भी थोड़ा इस टाइप का ही क्वेश्चन है, सोल्व करोगे तो हो ही जाएगा आराम से, कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको, रूट में ही है ये क्वेश्चन भी। आप बस आगे आगे चलिए मेरे से, ठीक है। 13 ऐसे लिख देते कोई नहीं। क्या दिया है दोस्तों, √3, √6, √9, √12, कितना आसान क्वेश्चन है भाई। देखिए ये मान लीजिए आप A1, A2, A3, A4, ठीक है, ये मान लिया आपने। तो A2 माइनस A1, क्या बोला दोस्तों, A2 माइनस 1 में √6 माइनस √3, ये है √6 माइनस √3, ठीक है। अब आपको थोड़ा समझ कर चलना पड़ेगा। √6 को कैसे ले सकते हैं हम, √6 को कैसे लिखते हैं, 2 × 3 माइनस √3, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब दोनों में के अंदर कॉमन क्या है दोस्तों, दोनों में कॉमन क्या है, √3 कॉमन है, तो √3 जैसे हमने कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास, √2 माइनस 1, ये बचा है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई किया सिर्फ। A3 माइनस A2, A3 कितना है, √9, ठीक है, √9 A3, और A2 कितना है, माइनस √6, सेम बिल्कुल अपना है, ठीक है। क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये देखिए, इसको हमने क्या किया, दोनों में कॉमन क्या आ सकता है,
चलो इसे आप √3 का तो √9 का क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, -√6, ऐसे हो सकता है नहीं, 3 - √6 इज इक्वल टू, अब देखिए आप सिंपल से बिल्कुल 3 माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें से हम √3 क्या ले लें, तो अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। अगर दोस्तों हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम ऐसे नहीं लिख सकते √3, या इस इक्वेशन को √3 जब कॉमन ले सकते हैं हम, तो √3 माइनस √2, क्या ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते हैं, अगर 3 को इससे करते हैं मल्टीप्लाई, √3 इंटू 3 तो क्या क्या दोस्तों 3, और √3 इंटू √3 तो √6 हो जाएगा, या √2 इंटू 3 हो जाएगा, इस टाइप से लिख दिया। तो चलो ये आ गया। अब क्या हुआ दोस्तों, A4 माइनस A3 बताइए आपको, कोई नहीं, √12 आप जिसको ऊपर से यहाँ तक के भी छोड़ सकते हो, बाकी आपको जहाँ तक के अच्छा लगे, ये तो मैंने आपके समझने के लिए बताया, ठीक है। जब इसको सोल्व किया क्या आया दोस्तों, 2√3 कर सकते हैं 12 को, और ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है, तो इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2√3, 3 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम, माइनस तो है, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसको सोल्व किया हमने तो √2 कॉमन लेके 2 माइनस √3 इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इससे हमें सिंपल पता लग रहा है दोस्तों, क्या पता लग रहा है, A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। इतने आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ पे रोकना चाहो रोक सकते हो। बाकी अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये सेम कहीं ना कहीं सेम आ सकता है, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो दिस गिवन नंबर्स आर नॉट इन फॉर्म ऑफ AP बिकॉज दीज आर नॉट इक्वल्स, ठीक है, इक्वल नहीं आ रहा है, इस टाइप से लिख दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया हमको, ये दिया है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ये दिया है। तो कर दीजिए, इसका मतलब क्या लिख सकते हो आप, 1 4 7, तो ऐसे लिख सकते हो ना, 1 3 का 9 25 और 49, ऐसे लिख सकते हो आप। तो इट कैन बी ऑब्जर्व डैट, ये ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, इसको A1 मानिए, A2 मानिए, A3 मानिए, A4 मानिए, ठीक है, मान लिया। तो A2 माइनस A1 इसी को मान ली, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, A3 माइनस A2 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, एंड A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 49 माइनस कितना है दोस्तों 25, कितना हो जाएगा ये 24। तो इसे भी आप इक्वेशन लिख दीजिए, नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP, क्योंकि तीनों इक्वल अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं अपना 15, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है दोस्तों, देखिए क्या थोड़ा आपको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। 15 नंबर क्या दिया है, 1 स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73। चलो लास्ट क्वेश्चन है इसका, आराम से करते हैं। ये क्वेश्चन आप मेरे से आगे आगे चलिए तो मैं बताता हूँ। देखिए इसको A मान लीजिए A1, इसको A2 मान लीजिए, इसको A3 मान लीजिए और इसको A4, ठीक है, A1 A3 A4। तो 1 का 1, 5 का 25, 7 का 49 एंड 73 एज इट इज लिख लीजिए। तो A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा दोस्तों 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24, ठीक है, 25 माइनस 1 24, ऐसे निकलते A3 माइनस A2 तो क्या हो जाएगा 23, 40 माइनस 25 ये भी 24 आ गया, 4 माइनस A3 73 माइनस 49, यही है ना A4 माइनस A3। तो ये कितना आएगा दोस्तों, देखते हैं 73 माइनस 49 करते हैं, ये इधर गया 14 में से 9 गए 5, ठीक है, 14 में 13 सॉरी 39 तो 4 एंड 2 24, ये भी 24 आ गया। तो डी की वैल्यू तो 24 आ गई। इसका क्या पता लग रहा है हमको, ये हमको मालूम हो रहा है
A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, मतलब आप लिख दीजिए दिस इज द फॉर्म ऑफ AP। इस टाइप से लिखने के बाद इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले A5 फाइंड करना है। A5 फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, A4 प्लस D। तो A4 कितना है 73, D की वैल्यू कितनी है 24, कितना आ जाएगा 97, 4 प्लस 3। ऐसे ही A6 निकाल लीजिए। A6 की क्या करना है, A3 प्लस 5 प्लस D। तो A5 कितना आया था 97 प्लस D कितना है 24, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 197 प्लस 3, तो 121, ये आ जाएगा ना। ऐसे ही A7 की वैल्यू निकाल लीजिए। A6 प्लस D, A6 121 प्लस 24 कितना आ जाएगा 145। तो यही तो सोल्व करना था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है कौन सी एक्सरसाइज 5.1। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में 5.2 में। दोस्तों आई होप आपको एंजॉय किया होगा आपने इस एक्सरसाइज को। बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी इसलिए फास्ट कराई गई है, ताकि आपका क्वेश्चन भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 5.2। अच्छी खासी इसकी भी लेंथ अच्छी खासी एक्सरसाइज है, इसमें भी 20 क्वेश्चन दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसे भी कंप्लीट कर देंगे। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।